अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 16 फरवरी से 22 फरवरी का हफ्ता लियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियो ये वीक आप लोगों के लिए ताकत, खुद एतमादी, आजमाइश और रूहानी बेदारी का हसीन इम्तिजाज लेकर आया है। इस वीक आसमान पर दो गैर मामूली और तारीखी वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं जो बराह रास्त आपकी शख्सियत, आपके रिश्तों, कैरियर और फ्यूचर की सिमत को मुतासिर करेंगे। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण एक्वेरियस में हो रहा है जो आपका 7वां घर है, यानी वो घर जो शराकत दारी, शादी, कारोबार, पार्टनरशिप और अवामी ताल्लुकात को एक्टिव करता है। चूँकि सन आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए ये ग्रहण आपके लिए ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आपकी ज़िंदगी में पुराने ताल्लुकात को ख़त्म करके एक नए रिश्ते, एक नए बाब का आगाज़ है। इस वीक 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का एरीज में 2000 साल बाद मिलाप होने जा रहा है जो कि आपका 9वां घर है, जो आला तालीम, बैरून मुल्क अपॉर्चुनिटीज़, नज़रियात, मज़हब और ज़िंदगी के फ़लसफ़े को मुतासिर करेगा। ये मिलाप आपको ज़हनी और रूहानी तौर पर एक नई सतह पर ले जा सकता है। सैटर्न आपको हकीकत पसंदी सिखाएगा जबकि नेपच्यून आपके ख्वाबों को वुसअत देगा। इस वीक में मून, मरकरी, वीनस, मार्स और मुश्तरी की पोजीशंस मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ पैदा कर रही हैं। आपकी फितरत, लीडरशिप, एतमाद और जाज़बियत इस वीक नुमायाँ रहेगी, मगर साथ ही सब्र और आजिज़ी का इम्तिहान भी हो सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक निहायत फ़ैसला कुन साबित होगा। सूरज ग्रहण आपके 7वें घर में होने की वजह से आपको किसी नई शराकत, मुआहदे या अहम प्रोजेक्ट की पेशकश मिल सकती है। अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हैं तो इस वीक आपकी क़यादत नुमायाँ होगी। सैटर्न आपको सिखा रहा है कि सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी भी ज़रूरी है। नेपच्यून आपको बड़े ख्वाब दिखाएगा, मगर इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अमली कदम उठाना लियो ज़रूरी है। मरकरी आपकी गुफ्तगू और ज़हानत को मजबूत करेगा जिससे इंटरव्यू, मीटिंग्स और मुज़ाकरात में कामयाबी मिलेगी। मार्स एनर्जी देगा मगर गुस्सा और ज़िद नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग तवील अरसे से तरक्की के मुंतज़िर हैं उनके लिए अब रास्ते खुल सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने काम को परफेक्ट रखें। माली मामलात के हवाले से बात करें तो ये वीक मोहतात मगर उम्मीदों से भरपूर है। वीनस आपको आसाइशात और ख़ूबसूरती की तरफ माइल करेगा जिसकी वजह से गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ख़ास तवज्जो दें। बिज़नेस करने वालों के लिए ये वीक नई शराकत दारी और नए कॉन्ट्रैक्ट्स का है। सूरज ग्रहण बिजनेस पार्टनरशिप में तब्दीली ला सकता है, कोई पुराना मुआहदा ख़त्म हो सकता है और कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। जुपिटर लंबे अरसे में माली इस्तेहकाम की नवीद देता नजर आता है, मगर नेपच्यून धोखे या गलत अंदाजे से खबरदार कर रहा है। हर फैसला कोशिश करें कि मुकम्मल तहकीक के बाद करें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक दरमियाना रहेगा। अगर आप मकान, ज़मीन या प्लाट ख़रीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो किसी माहिर से मशवरा ज़रूर करें। सूरज ग्रहण की वजह से कानूनी या कागज़ी ताख़ीर हो सकती है। सैटर्न आपसे कहता है कि जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे का बाइस बन सकता है। अफसरान आपकी कारकर्दगी को बगौर देखेंगे। मार्स आपको हौसला देता नजर आता है मगर तर्क कलामी से बचना लियो ज़रूरी है। मरकरी के ज़ेरे असर गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, इसलिए हर बात को कोशिश करें कि वाज़े रखें। ईमानदारी और मेहनत आपको मुश्किलात से बचाएगी। मोहब्बत के मामलात में ये वीक नहायत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सूरज ग्रहण आपके 7वें घर में हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके रिश्ते एक नए मरहले में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अब उसकी बुनियादें कमज़ोर करने या कमज़ोर पहलुओं को ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है। वीनस मोहब्बत में मिठास और कशिश पैदा करेगा जबकि सैटर्न जज्बात का इम्तिहान ले सकता है। नेपच्यून रोमानवी ख्वाब दिखाएगा मगर हकीकत से नज़रें लियो ना चुराएं। खुलकर बात करें ताकि गलत फहमियाँ पैदा ना हों। शादीशुदा लियो अफराद के लिए ये वीक समझदारी और तवाज़ुन का है। शरीके हयात के साथ रिलेशनशिप मजबूत हो सकता है बशर्ते कि एक दूसरे की बात सुने,
घरेलू मामलात में थोड़ी सी लापरवाही तनाज़ात पैदा कर सकती है। 20 फरवरी के बाद लियो फ्यूचर प्लानिंग, माली मनसूबाबंदी या बच्चों से मुतल्लिक संजीदा मामलात पर आप लोग जीवन साथी के साथ बातचीत करते नजर आते हैं। सिंगल लियो अफराद के लिए ये वीक निहायत इंपॉर्टेंट रहेगा। सूरज ग्रहण किसी अहम मुलाकात या नए रिश्ते का सबब बन सकता है। मुमकिन है कि कोई शख्स बिजनेस, काम या सोशल सर्कल के जरिए जिंदगी में दाखिल हो, मगर जज्बात में बहकर फैसले ना करें। सैटर्न आपसे कहता है कि पायदार रिश्ता वक्त और समझदारी मांगता है। सोशली इस वीक में आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। दावतें, तकरीबात या मीटिंग्स में शिरकत की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी शख्सियत लोगों को मुतासिर करेगी, मगर लियो गरूर से बचना ज़रूरी है। सूरज ग्रहण इस बात की निशानदेही करता है कि कुछ रिलेशन ख़त्म हो सकते हैं, मगर इसके बदले बेहतर लोग ज़िंदगी में आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तरक्की और मेहनत का है। नेपच्यून तख्लीकी सोच बढ़ाएगा, ख़ास तौर पर आर्ट, मीडिया और लिखाई से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बेहतरीन है। सैटर्न डिसिप्लिन सिखाता है, इसलिए कोशिश करें कि रोज़ाना का स्केजुअल बनाकर उसके मुताबिक चलें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो लियो ये वीक ओवरऑल आप लोगों के लिए बेहतरीन है, मगर जहनी दबाव और थकन महसूस हो सकती है। दिल, ब्लड प्रेशर या नींद से मुतल्लिक मामूली मसाइल हो सकते हैं। मून के असर से मूड में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। वर्जिश, मतवाज़न ग़िज़ा और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का मज़बूत होना हेल्थ के हवाले से आपको सपोर्ट करेगा। 16 से 20 फरवरी के दरमियान कोशिश करें कि गरूर, जल्दबाजी और गुस्से से बचें। माली मामलात में किसी पर अंधा एतमाद न करें। शराकतदारी में तहरीरी सबूत ज़रूर रखें। सोशल मीडिया या गुफ्तगू में एहतियात करें, क्योंकि मरकरी और मार्स मिलकर तनाज़ात पैदा कर सकते हैं। कानूनी और माहियाती मामलात में ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। इस वीक में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 100 मरतबा या अज़ीज़ो पढ़ना आपकी इज़्ज़त, एतमाद, ताकत और मुश्किलात से आपकी हिफाजत करेगा। ओवरऑल ये वीक लियो आप लोगों के लिए ज़िंदगी में एक बड़े मोड़ की हैसियत रखता है। सूरज ग्रहण आपके रिश्तों, शराकतदारी और अवामी मकाम को नई सिमत देगा, जबकि सैटर्न और नेपच्यून आपको फ़िक्री और रूहानी बुलंदी की तरफ ले जाते नजर आते हैं। अगर आपने सब्र, आजिज़ी, मेहनत और ईमान को अपना शार बनाया तो आने वाले महीने आपके लिए कामयाबी, इज़्ज़त और खुशहाली लेकर आएंगे। ये वक्त अपनी क़ियादत को पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करने का है। कोशिश करें कि अपने रब पर भरोसा करें, सही फ़ैसले करें। ये वक्त सिर्फ एक आगाज़ है, असल कामयाबी अभी आपकी मुंतज़िर है। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।